त्रिकोणमिति 10th क्लास का मेन चैप्टर है, जो कि विद्यार्थियों को डायरेक्ट 10th में ही मिलता है। उसके पहले ये कहीं नहीं मिलता है। हाँ, हम इसके कुछ भाग से परिचित होते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, इन सब से हम लोगों का परिचय पहले ही हो चुका होता है। बाद में फिर हम लोग इसे त्रिकोणमिति के रूप में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मान सारणी के बारे में। बच्चों को ये याद नहीं रह पाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे, उन्हें याद करने में बहुत कठिनाई होती है, याद कर भी लेते हैं रट्टा मारकर, फिर भी भूल जाते हैं। तो आज हम उसी का बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए कैसे इसका मान एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएं तो यकीनन हम लोग बहुत ही आसानी से इस वीडियो में पूरी कहानी इसका सीख जाएंगे, पूरा रहस्य जान जाएंगे, और हमें आगे बढ़कर जो है चैप्टर को कंप्लीट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे मान सारणी को दिमाग में कैचअप किया जाए। आइए देखते हैं। ये 6 निष्पत्तियां होती है। इसमें मेन रूप से साइन, कॉस, टेन, ये तीनों मेन रूप से होता है। उसके बाद ये तीनों जो है बाकी का, इसका क्या है, व्युत्क्रम, मतलब रेसिप्रोकल। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सभी का 10th लेवल तक जो पढ़ना है, 0 डिग्री का मान निकालना होता है। 0 के बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, इन 5 मानों को हमें याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे सेट किया जाए, किस प्रकार से माइंड में सेट किया जाए, ताकि हम भूलें नहीं और ये लंबी समय तक हम याद रख सकें। देखिए, हम लोग सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे, उसके बाद बाकी किसी का मान निकालने का जरूरत नहीं है। साइन का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर बाकी सारे का मान हम लोग इसी पर आधारित क्या करेंगे, फिट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका मैजिक क्या है। यहाँ काउंटिंग लिखना शुरू करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, जो कि सबको आता है। 0 डिग्री के पास 0 से शुरू करना है। किससे शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। कोई प्रॉब्लम? अब मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसमें 0 तो 0 है ही, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 30, 45, 60 और 90, ये 4 वैल्यू हमारे पास मेन होते हैं। मेन वैल्यू कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इन 4 वैल्यू को हमें क्या करना होगा, इस 4 को कॉमन मान लेना पड़ेगा और सारे में डिवाइड कर देना पड़ेगा। सभी में डिवाइड कर दीजिए 4 से। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये भी रख सकते हैं कि ये 4 तक, लास्ट जो है 4 तक जाता है, काउंटिंग जहां तक लास्ट जाता है उसी अंक को, उसी डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में फिट कर देते हैं। अब देखिए, जो इसमें कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम यहाँ 1/2 सीधा लिख देते हैं, 1/2। अब जो है इसका वैल्यू 1/2 हो गया, और यहाँ जो है ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रख देते हैं। ठीक है, बाकी कोई कटने वाला है नहीं। अब क्या करना है, इसका वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या हो जाएगा, 0। किसी भी डिजिट से अगर 0 में डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर उसका अपोजिट किया जाए, मतलब बोला जाता कि 4 में 0 से डिवाइड करो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो आप कमेंट कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। तो ठीक है, हम लोग 0 का वैल्यू तो 0 फिट कर दिया है, और 30 डिग्री का
1/4, 45 का 1/2, 60 का 3/4 और 90 का 1 हो गया। अब इसे अंडर रूट के फॉर्म में लिख लेते हैं। सभी को अंडर रूट कर देना है। अब देखिए सबका वैल्यू क्या आने वाला है। इसका तो वैल्यू यही आएगा, एक ही रह जाएगा, आप लोगों को पता होगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 का भी रूट होगा और 4 का भी। तो 4 का अगर हम रूट करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ 2 हो जाएगा। तो √3/2 यहाँ क्या होगा, 1/2 जो है ये √1/2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1 का अंडर रूट करने पर 1 ही आएगा और 4 का अंडर रूट करने पर 2 आ जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ तो 0 होगा। ठीक है, अब देखना यह है कि इसी का यही वैल्यू इस तरफ से अगर हम लिखना शुरू करते हैं, यानी कि ये साइन का वैल्यू फाइनल निकल के आ गया है हमारे पास, साइन का फाइनल वैल्यू है। अब यहाँ पर सिर्फ ये कर देना रहेगा √2, क्योंकि एक का तो अंडर रूट करेंगे तब एक ही आएगा, 2 का अंडर रूट करेंगे तब कितना आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से सारे का वैल्यू अब फाइनल आ गया है। अब क्या करना है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 0। ऐसा हमने डायरेक्ट इस तरफ से लिखते हुए इस तरफ से आ गए हैं। इधर से लिखते जाइए, यहाँ पर समझ में आ रही है बात। इसी को उल्टा साइड से आप लिखते जाओ। अब रही बात tan की बात रही, तो tan का वैल्यू जानने के लिए हमें tan 0 का मान तो 0 ही लिखना पड़ेगा और tan 30 का मान 1/√3। सिर्फ इसको आपको दिमाग में नोट रखना है, 1/√3। तीसरा, नॉमिनेटर को न्यूमरेटर को यहाँ लिख दीजिए और डिनोमिनेटर को यहाँ लिख दीजिए। आगे फिर यहाँ इन्फिनेटिव हो जाता है। अब इसी को, ये इसका फाइनल रिजल्ट है, न्यूमरेटर को यहाँ, डिनोमिनेटर को यहाँ। ठीक है, और इसको आपको सिर्फ दिमाग में नोट रखना है। अब इसको इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, √3 फिर 1/√3 यानी 1/√3। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इस प्रकार से हम अब क्या कर सकते हैं, साइन का निकाल लिया, कॉस का, tan का, कॉट का। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो यहाँ 0 है, 0 को इन्फिनेटिव कर देते हैं, इसे 2 कर देंगे, इसे √2/1 यानी √2 हो जाएगा। यहाँ अब 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको पलट देंगे, यानी कि 2/√3 आ जाएगा और इसका तो सेम वैल्यू रह जाएगा, 1 का 1। इसी को अब पलट के लिख देंगे दूसरे साइड से, तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री में और 2/√3 यहाँ आ जाएगा और √2 यहाँ रह जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और इन्फिनेटिव यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस अमेजिंग ट्रिक द्वारा ये बहुत अच्छा सा मान का जो है सारणी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और इसे भूलना तो, अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया जाए तो भूलना लगभग मुश्किल है, भूल ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो धन्यवाद। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट अवेलेबल होगा, तो उसका इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।